राजीव राजीव जेटली, देश को आज किस चीज की ज्यादा जरूरत है और अगर किसी राज्य में हिंसा होती है तो मुख्यमंत्री किस हद तक जिम्मेदार है? क्योंकि मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है अशोक गहलोत से। मैं ये जानना चाहती हूँ राजीव जेटली खत्म करने के। राजीव जेटली, पहले आऊंगी मैं। राजीव जेटली, एक बार ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये यहाँ पर हिंसा भड़कने की एकदम शुरुआत हो चुकी है। लोग एक दूसरे के पीछे लाठी डंडे लेकर भाग रहे हैं। राजीव जेटली, मेरे सवाल का जवाब। मैं तो शोभना आपको ये बताना चाहता हूं, आप समझिए इस बात को। बहुत अच्छी बात अभी सिंह साहब ने करी। उन्होंने कहा कि अब इस देश में, क्योंकि जैसा आप भी कोट कर रही हैं कि दुनिया के देश कहां जा रहे हैं और हम कहां फंसे हुए हैं, इस बात की गहराई में समझने की कोई जरूरत है। इस देश के विभाजन राजीव जेटली, 10 सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ। आप देखिए किस तरीके से संपत्ति का नुकसान किया जा रहा है। आप देखिए कैसे लाठी डंडों से स्कूटर की हेडलाइट तोड़ी जा रही है। ये स्कूटर किसी गरीब आदमी का, जिसने बड़ी मुश्किल से खरीदा होगा, EMI देकर खरीद रहा होगा। देखिए कैसे पत्थरबाजी कर रहे हैं। और दुख मुझे इस बात का हो रहा है इन तस्वीरों को देखकर कि ये युवा है, ये इस देश के बेटे हैं, बच्चे हैं, जिनको नौकरियां करनी है, देश को आगे बढ़ाना है, जिम्मेदारी इनके कंधों पर, लेकिन इन्होंने उस जिम्मेदारी की जगह पत्थर को हाथ में उठा लिया है। ये तस्वीरें बेहद गंभीर हैं, बेहद चिंताजनक हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे लाठी डंडे लेकर ये युवा एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं। अपने मुंह को इन्होंने ढक रखा है, यानी ये जानते हैं कि ये गलत काम कर रहे हैं। ये जोधपुर से हमें अभी ताजा तस्वीरें मिली हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। सुनार मोहल्ला की समुदाय कोई भी जिम्मेदार हो, लेकिन नुकसान आप देखिए आम आदमी का हो रहा है। स्कूटर हो सकता है EMI दे रहा हो ये आदमी, जिसका स्कूटर इस तरह से तोड़ा जा रहा है। राजीव जेटली, शोभना, ये बात अब देख पा रहे हैं आप। हम बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो विपक्षी दल हैं उनमें क्या फर्क है। ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये अपने आप में दर्शा देता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती है वहां पर कितनी छूट दी जाती है इस तरीके के अलगाववादियों को, कितनी छूट दी जाती है। और हो सकता है कि इन्हें ऐसा महसूस होता हो कि एक बड़ा समाज तो मुझे वोट करेगा ही करेगा, लेकिन एक समाज धर्म विशेष को मुझे पूरी तरह से अपने साथ जोड़ के रखना है। और जोड़ के रखने के लिए उनके हाथ में किताब नहीं पकड़ानी है, जोड़ के रखने के लिए उनके हाथ में पत्थर पकड़ाने, जोड़ के रखने के लिए उन्हें उस दिशा में लेके जाना है जिस दिशा से देश को नुकसान हो सकता है, प्रदेश को नुकसान हो सकता है। आज तो ये नजारा आपके सामने आ गया। रोज चर्चा आप ही करते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के अंदर अगर एक व्यक्ति के खिलाफ भी, चाहे उसने चोरी भी की हो, कुछ भीड़ ने पकड़ के उसके ऊपर हमला किया हो या उसको कोई सजा देने की कोशिश की हो गैर कानूनी तरीके से, तो हमारे लिए वो चर्चा का विषय बनता था। लेकिन ये स्टेट स्पॉन्सर्ड, जिसे कहते हैं ना, ये राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित, जिसे दंगा कहा जा सकता है, ये दंगा आपको सामने देखने को राजीव जेटली, मैंने मान लिया, सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा है। राज्य सरकार ये कोशिश कर रही है बताने की कि हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है राजीव जेटली। अगर ये राज्य प्रायोजित ये दंगा है तो क्या जब मध्य प्रदेश में होता है या गुजरात में होता है तो वहां भी राज्य प्रायोजित होता है? मेरा एक मिनट राजीव जेटली, जब आप ये कह रहे हैं इतना बड़ा आरोप एक राज्य सरकार के ऊपर आप लगा रहे हैं, तो क्या बिल्कुल ठीक है किसी भी राज्य में, क्योंकि ये बीजेपी के प्रवक्ता है इसलिए मेरा ये सवाल बनता है। हाँ राजीव जेटली, छोटा सा जवाब, फिर मेरे सहयोगी मनोज वर्मा मुझसे जुड़ गए जोधपुर से, उनसे मैं सवाल लूंगी। अगर राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं तो क्या आप ये मानेंगे कि जब मध्य प्रदेश के खरगोन में दंगे होते हैं या गुजरात में होते हैं तो राज्य सरकार जिम्मेदार है? मैंने आपको देखिए, दंगा होना और दंगा स्पॉन्सर करना, दोनों बातों में फर्क है। और दिल्ली के दंगों भड़क सकता है, किसी भी बात से भड़क सकता है, लेकिन अगर सरकार की तरफ से छूट दी जाए, मैंने तो चर्चा की शुरुआत इसी बात से करी थी कि जब देश समन्वय बना रहा था उस वक्त कानून तोड़ने के काम शुरू किए। उसी वक्त आइए, अगर थोड़ी भी अकल होती इनमें, थोड़ा भी समझ होती, तो ये सोचते थोड़ा दिन रुक जाए अभी, क्योंकि इतना अच्छा ठीक है। मनोज वर्मा का मैं, ठीक है राजीव जेटली, मेरे सहयोगी, देखिए इस समय फील्ड में जाना बहुत जरूरी है क्योंकि जिस तरीके की ये नई तस्वीरें हमें मिली हैं। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी जोधपुर में जमीन पर मौजूद है। मनोज वर्मा, इस समय की क्या स्थिति है? लेकिन ये जो चिंताजनक तस्वीरें हैं ये बहुत दुखद है, क्योंकि ये देश का युवा है जो इस समय लाठी डंडे लेकर इस तरीके से एक दूसरे के पीछे भाग रहा है और मारने के लिए उतावला है।
कि बिल्कुल देखिए तस्वीरें आपने देखी और वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है कि जिसके अंदर साफ तौर पर लोग नजर आ रहे हैं भागते हुए, जिनके हाथों में लाठी हैं, जिनके हाथों में डंडे हैं और तोड़फोड़ करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और उसके अंदर लोग भगदड़ उस गली के अंदर मची हुई है। इस वक्त मैं उसी चौराहे पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये हिंसा कल रात को शुरू हुई थी और आप पुलिस बल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उन्होंने गृह राज्य मंत्री श्री राजेंद्र यादव, जोधपुर के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, एसीएस होम अभय कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर पहुंचने वाले, उसी वजह से यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब मेरे साथ करणपुरी हमारे जोधपुर के संवाददाता मौजूद है। जब रात को हिंसा हुई तो ये यहाँ पर खुद मौजूद थे। करण जी, क्या हुआ था उस वक्त एक्चुअली में? कल रात का समय था, उस समय करीब 11:30 बजे थे। 11:30 बजे के समय ये जो आप देखो ये मूर्ति स्वतंत्रता सेनानी जो कि उनकी जो मूर्ति लगी हुई है कल पे के ऊपर कुछ लगी हुई थी, उस गजा लगाने को लेकर जो विवाद शुरू हुआ वो अचानक जो हुआ सजावट की तो सजावट हटा दी गई। उसके बाद यहाँ पे जी मनोज, तो मैं सभी मेहमानों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी। उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, इस चर्चा में जुड़े और साथ ही विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के सभी नागरिकों से, सभी दर्शकों से ये विनती भी करना चाहूंगी कि शिक्षा पर जोर दें। ये उम्र जो है वो लाठी डंडे पकड़ने की नहीं है, युवाओं की किताबें पकड़ने की है। किताबें पकड़ें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।